नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। महिलाओं में हार्मोन्स की कमी से क्या होता है और वे हार्मोन्स की कमी कैसे आपकी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। देखिए, जहाँ पे हार्मोन्स की बात की जाए तो हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स हैं जो कि हर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अगर मेडिकल भाषा में बात की जाए तो एक तरह का केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे ब्लड के द्वारा हमारे हर एक टिश्यू और सेल तक जाते हैं और वहां पे ग्रोथ करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टिमुलेशंस बढ़ाते हैं, उनको वर्किंग रखते हैं और बॉडी में उनका जो बैलेंस है वो बैलेंस में रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के नॉर्मल जो भी काम होते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हों, चाहे वो बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशंस हो, चाहे थायराइड हो, और उसकी वजह से बॉडी में रिप्रोडक्शंस होती हैं, वो सब सुचारू रूप से चलती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये हार्मोन बैलेंस में होंगे तो आप भी की बॉडी भी बैलेंस में रहेगी। तो इन हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। ऑल्दो हार्मोन्स का एक्टिवेशंस हम प्यूबर्टी की एज में या फिर आफ्टर प्यूबर्टी ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज उसमें हम सेक्सुअल हार्मोन्स को ज्यादा देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में आपके रिप्रोडक्शन के लिए मेल या फीमेल प्रिपेयर है या नहीं, या फिर कुछ स्ट्रेस हार्मोन भी होते हैं जो कि डेफिनेटली हमारी फर्टिलिटी में तो रोल रखते ही है, बट बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे एड्रेनालाइन हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, डीएचए है, इसके अलावा सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल भी है। तो ये हार्मोन जो होते हैं हमारे ग्रोथ में, हमारे रिप्रोडक्शन में, हमारे रेजुवेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं। सेम अगर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात की जाए तो जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एलएच है, एफएसएच है, जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत जरूरी है। और इन्हीं हार्मोन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जो दूसरे स्ट्रेस हार्मोन है या सपोर्टिव हार्मोन है, जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, ये भी बहुत मैटर करते हैं। ये तो हो गए हार्मोन्स के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि ये हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स एंशिएंट टाइम में तो था ही नहीं, और मैम आप तो ठहरे आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आप क्यों नहीं हमें आयुर्वेद की भाषा में बता रही। देखिए, क्योंकि आपको इसी उसमें समझ में आएगा, तो ये तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दी। अब आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ शरीर के मेन दोषास होते हैं जो हमारे बॉडी के हमारे सारे सिस्टम को चलाते हैं, वही इन हार्मोन्स को एक तरह से रेगुलेट करते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि हार्मोन्स एक्टिव ही इनके बैलेंस में रहने से होते हैं। तभी आयुर्वेद में आपको स्टार्टिंग से लाइफस्टाइल, दैनिक दिनचर्या बताई गई है और कुछ गुड हैबिट्स बताई गई है जो आपको रोज करनी चाहिए। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और हमारे फर्टिलिटी हार्मोन्स का, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हार्मोन का, सेक्सुअल हार्मोन्स का आपस में कोरिलेशन है। बट अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में ही उस कोरिलेशन को एक दूसरे के साथ रखेंगे, यानी कि हम टाइम पे सोएंगे तो ऑफकोर्स स्ट्रेस नहीं होगा और हमारे हार्मोन सुचारू रूप से चलेंगे। हम सही खाएंगे तो भी ऑफकोर्स हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे थायराइड फंक्शंस हैं या इंसुलिन फंक्शंस हैं, वो सब मेंटेन रहेंगे, तो भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी और हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा। वो सारी दिनचर्या आपकी नॉट ओनली इवन कि आपकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ, बल्कि मेंटल हेल्थ और आपके हार्मोन्स जिसको आप बोल रहे हैं उसको भी बैलेंस में करती है। हार्मोन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयुर्वेद बहुत अहम भूमिका रखता है। हार्मोन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इन दोनों चीजों पे आप अगर फोकस करेंगे, टाइम पे आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेंगे और हार्मोन्स के लिए कुछ रेमेडीज और आयुर्वेदिक मेडिसिन आप साथ में चलाएंगे सपोर्टिव, डेफिनेटली आपके हार्मोन्स के इशू जो हैं, जो बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। आजकल जो भी रिप्रोडक्टिव एज में बच्चा आता है या कोई भी फीमेल आती है तो उसमें देखते हैं कि एफएसएच जो है वो डिस्टर्ब है, सीरम प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब है, और जिसकी वजह से उनमें एग टाइम पे रप्चर नहीं होता, एग बनते नहीं है। उसके अलावा हार्मोन्स की वजह से बोल देते हैं कि एग नहीं रप्चर हो रहे, और फिर बोलते हैं कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन ठीक नहीं था, प्रोजेस्टेरोन नहीं था, उसके इंजेक्शंस ले रहे हैं तो बच्चा इम्प्लांट नहीं हो रहा। क्यों ना आप अपने दैनिक चर्या से उसको ठीक करें, क्यों ना आप समझ जाएं कि आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग एक साथ चलेगी।
अगर फिजिकल आपकी वेलबींग डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस करेगी। अगर आपकी मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। तो दोनों का कॉन्ट्रिब्यूशन होता है और इन दोनों के सही चलने से आपके हार्मोन्स भी सही रेगुलेट होंगे। डेफिनेटली कई बार पेशेंट का सारी चीजें ऐसा सिर्फ 5% केसेस में होता है कि उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, उसका डाइट भी अच्छा है, उसका नींद भी ठीक है, बट फिर भी हार्मोन डिस्टर्ब है। तो वो आपकी बॉडी टाइप, आपकी बॉडी में अभी कौन सा दोष है, अब वो एग्रीवेशन में है, उसकी वजह से होता है। तो उसमें भी आयुर्वेद में बहुत सारे पंचकर्मास हैं, जैसे कि उसमें उपकर्मा बहुत बड़ा रोल रखते हैं। अभ्यंगम है, शिरोधारा है, और आपका पोटली स्वेदन है, और उसके साथ साथ आपका आयुर्वेद में नस्यम, जो कि आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशंस करता है, जो कि हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स चलते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट, ये एक डिफरेंट पार्ट है स्टडी का। बट अभी मैं ये बता रही हूँ कि नस्यम थेरेपी जो आयुर्वेद में इतनी पुरानी बताई गई है, वो कितना बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन में, और उसको बहुत अच्छे से बैलेंस में भी लाती है। सो चाहे उसमें आपका FSH ना बन रहा हो बॉडी में, या आपका सीरम प्रोलैक्टिन जरूरत से ज्यादा हो, या आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल भी बैलेंस में ना हो। सो आपकी फर्टिलिटी हेल्थ में जहां आपका आप हार्मोन्स की वजह से आप हार्मोनल टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग लेना शुरू कर देते हैं, सिर्फ आयुर्वेद की हेल्प लीजिए। और आयुर्वेद आपकी फर्टिलिटी हेल्थ में, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ना सिर्फ वो फिजिकल वेलबींग बल्कि आपकी मेंटल वेलबींग को भी करेक्ट कर कर आपको टाइमली फर्टिलिटी अचीव करवाएगा। सो आयुर्वेद जो हमारी 5000 साल पहले साइंस है, जो कि उस टाइम पे भी इतनी एडवांस होती थी कि उसको पता था कि हाइपोथैलेमस इज वर्क लाइक ए त्रिनेत्रा, और उसकी स्टिमुलेशन जो है वही हमारी पिट्यूटरी और सारे हार्मोन्स की स्टिमुलेशंस को रेगुलेट करेगी। तो उसी में काम करता था, उसी में हमारा शिरोधारा आता है, उसी में हमारा डाइट और लाइफस्टाइल आता है। सो अगर आप भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, या फिर लो AMH लेवल, या फिर आपका बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, ऐसी किसी समस्या से ग्रस्त हैं, सो आज ही आयुर्वेद की हेल्प लीजिए। धन्यवाद।